नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों जो निकले थे जोड़ने के लिए वो खुद चूर चूर हो गए, टूट गए। एक तरफ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और पूरे देश में इसे लेकर एकजुटता है, उमंग है, उत्साह है, सभी उत्साहित हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों ने ना जाने का फैसला किया है, इसका बहिष्कार कर दिया है दर्शकों। और ये बिखर गए हैं, पूरी तरह से बिखर गए हैं, टूट चुके हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बिहार ले चलता हूं आपको। उधर बिहार में शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, बार बार प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। लेकिन इस बार जेडीयू के दूसरे नेता चंद्रशेखर के विरोध में खड़े हो गए और कहने लगे कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हैं। उधर अखिलेश यादव हैं दर्शकों, जिन्होंने अपना बयान बदल लिया है और अब वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। जो कल तक कुछ और कह रहे थे, कुछ और ही कह रहे थे, यानी राम के नाम पर एक होने के बजाय विपक्ष पूरा टूट रहा है, बिखर रहा है। और इसलिए आज पूछता है भारत, आपस में लड़ेंगे तो कैसे 2024 का रण जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? क्योंकि एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी। अभी हाल ही में आपने देखा दर्शकों, लक्षद्वीप में उन्होंने वादा पूरा किया जो 2020 में कहा, वो करके दिखाया। अब आज महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था दर्शकों। और अब से 11 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुष्ठान करेंगे। उधर विपक्ष सिर्फ बैठक पर बैठक कर रहा है, पूरा टूट चुका है। लेकिन बैठकें खत्म नहीं हो रही, एक और बैठक कल होने वाली है दर्शकों। और बड़ी बात क्या है, आज पूछता है भारत, अब संयोजक नहीं चुनेंगे तो कब चुनेंगे? कब आप चुनेंगे संयोजक? यह आज पूछ रहा हूं मैं। और किसे चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? क्योंकि आप खुद एकजुट नहीं है। मतभेद दुनिया के सामने आ गए। एक पार्टी का नेता जानता है कि कितने मतभेद हैं, कभी सीट, कभी मुद्दे, और अब प्रभु राम पर भी इनका झगड़ा सर्वविदित है। कह रहा हूं मैं, सर्वविदित है, सब जानते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, विपक्ष के लिए कुछ महीने मुसीबत खड़ी करने वाले होंगे। और इतनी बड़ी मुसीबत होगी कि टेंशन बढ़ा देगी। लेकिन अब देखना यही होगा कि प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने के फैसले से इंडिया अलायंस कैसे पार पाएगा। ये जो तमाम नेता आपको दिख रहे हैं एक तरफ, ये क्या करेंगे ये समझना होगा। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री ने निर्णय कर लिया है, और मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, प्रभु श्री राम एक करते हैं, लेकिन इधर विपक्ष पूरी तरह से टूट चुका है। और आज ये भी पूछ रहा हूं कि इस फैसले के बाद कैसे ये एकजुट होंगे, कैसे ये एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। सवाल तमाम होंगे, खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। ये तस्वीर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में ना तो चुनाव है और ना ही ऐसा कार्यक्रम जिसके लिए रोड शो किया जाए, लेकिन पीएम की ये दूरदृष्टि है जिसका दूरगामी परिणाम मिलने की उम्मीद है। करीब 4-5 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। ऐसे में बीजेपी को क्या करना है वो बखूबी जानती है। वहीं पीएम मोदी अपने संकल्प पर हैं। पीएम के संकल्प के सामने इंडिया अलायंस की सियासी कसरत बेकार साबित हो रही है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस टूटता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर दो फाड़ हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्लान नहीं बन पाया, अभी भी सिर्फ उटव्वल जारी है।
हालांकि कल इंडिया अलायंस की बैठक है, उम्मीद तो ये की जा रही है कि संयोजक चुन लिया जाएगा, लेकिन इंडिया अलायंस में जिस तरीके से मतभेद उभर रहे हैं उससे नहीं लगता कि बैठक का कोई नतीजा निकलेगा। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं, वो अधर्म कर रहे हैं। उन्हें भगवान राम के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह का स्वागत करना चाहिए। ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हैं, इसीलिए इनकी दोस्ती स्टालिन से है, इसीलिए इनकी दोस्ती केरल में मुस्लिम लीग से है। प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन शेष हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं की बदजुबानी जारी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या प्राण प्रतिष्ठा से इंडिया अलायंस घबरा गया है, इसलिए लगातार सनातन का अपमान कर रहा है। सवाल ये भी है कि सीटों को लेकर आपस में लड़ते रहेंगे, ऐसे में विपक्षी एकता कैसे बनी रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम के अनुष्ठान के सामने विपक्ष के पास कोई प्लान है। पूछता है भारत। और खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिला सिंह जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अवनीजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका भारती कुशवाहा आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और तारिक अहमद लारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तारिक अहमद लारी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है सर? पहले अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने निमंत्रण दिया है हम उन्हें नहीं पहचानते, जिन्हें नहीं पहचानते उनसे निमंत्रण कैसे स्वीकार करें, लेकिन आ जाए बोले अभी तक पहुंचा नहीं है, किसी कोरियर से आ रहा है। ये क्या हो क्या रहा है, ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन तो पहले वहां से क्लियर होना चाहिए कि जब पूछ रहे हैं आप लोग कि जाएंगे जाएंगे, उन्होंने कहा हम जाएंगे जिन लोगों ने देगा निमंत्रण। और बात सही है, जिन लोगों ने निमंत्रण देने की बात कही थी अभी तक दिया तो है नहीं। और बगैर निमंत्रण के तो भाई बगैर बुलावे के तो ऊपर भी आदमी नहीं जाता है, तो ऐसे कैसे कोई चला जाएगा? क्योंकि ये एक राजनीतिक इवेंट है, ये बीजेपी की रैली होने जा रही है। ये हमको जानकारी हुई कि हर विधायक, हर सांसद को कहा गया है कि आप अपने वहां से 5-5 हजार आदमी लेकर आइए। तो ये रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, तो रैली के आयोजन में, एक पार्टी के रैली के आयोजन में हम लोग कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं और हम कैसे जा सकते हैं? हमारी रैली का आयोजन, और क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्या मोदी जी आएंगे, नड्डा जी आएंगे? लारी साहब, मैं एक फैक्ट रख रहा हूं और आप ही जवाब देना उसका। और दूसरी बात, लारी साहब, मेरी आलोक कुमार जी से बात हुई, बिल्कुल जो कार्यकारी अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के। मैंने ही उनसे सवाल किया कि आपने किन किन लोगों को न्योता दिया है। उन्होंने कहा हर पार्टी के अध्यक्ष को न्योता गया है, कोई भी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सबको उन्होंने न्योता दिया है। और कल तक अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि कुछ लोग आए, न्योता दिया, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं है। फिर ये बदल कैसे गए? मैं बस ये समझना चाह रहा हूं। ये बात आपने अखिलेश जी से पूछी और अखिलेश जी ने उसका साफ जवाब दिया कि हमने न्योता का देखा कि न्योता है कहाँ। घर पे भी देखा, दफ्तर पे भी देखा, ट्रस्ट में भी देखा, कहीं न्योता मिला नहीं। अखिलेश जी को था कि हाँ न्योता हो सकता है उनकी वाइफ को देगा, बाद में समझ में आया कि न्योता नहीं मिला, तो बात खत्म हो गई। जब न्योता मिला ही नहीं, ना घर पे है, ना पार्टी ऑफिस में है, ना ट्रस्ट कार्यालय पे है, तो कैसा जाना, कैसा आना।